आपका पॉपुलेशन इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन एकदम आपको पता है, प्रीडेशन जैसे कि लायन डियर को खा रहा है, ये क्या है, प्रीडेशन है। तो इसमें एक प्रीडेटर होगा और एक प्रे होगा। फ़ायदा किसका हो रहा है, प्रीडेटर का। नुकसान किसका, फ़ायदा किसका हो रहा है, प्रीडेटर का। नुकसान किसका हो रहा है, प्रे का। ठीक है। प्रीडेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रीडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीडेशन की वजह से ही फूड चेन है, प्रीडेशन नहीं होगा तो फूड चेन भी नहीं होगी हमारी इकोलॉजी में। ठीक है। रोल ऑफ प्रीडेटर, रोल ऑफ प्रीडेटर का क्या काम है, ये फूड चेन को मेंटेन करता है। ठीक है। प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, प्रे के जो शिकार है उसकी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल, जो शिकारी जानवर हैं वो शिकार वाले जानवर के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि 1920s में प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है, एक कैक्टस है प्रिकली पियर कैक्टस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ते जा रहा था। इसको कंट्रोल कैसे किया गया, इसको कंट्रोल किया गया बाय द मोथ, जो इस प्रिकली पियर कैक्टस का प्रीडेटर था। तो इसके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए इस मोथ को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। तो ये प्रे है, मोथ क्या है, प्रे है। तो इसने अपने प्रीडेटर, प्रिकली पियर जो है क्या है, प्रे है, और मोथ क्या है, प्रीडेटर है। तो मोथ ने अपने प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। ठीक है। तो एक रोल ये हो गया। दूसरा रोल क्या है, मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक स्टारफिश पिज़ास्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। यहाँ पर कम्युनिटी है अमेरिका में, पैसिफिक रीजन में, स्टारफिश पिज़ास्टर, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है। ये प्रीडेटर अगर हटा दिया जाए, ठीक है, ये प्रीडेटर कौन सा प्रीडेटर, स्टारफिश पिज़ास्टर को अगर हटा दिया जाए तो 10 स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इन अ ईयर। ये आपस में ही लड़ने लगेंगे, ये जो 10 स्पीसीज़ हैं ये आपस में ही फाइट करने लगेंगी, आपस में ही कंपटीशन करने लगेंगी और ये एक्सटेंट हो जाएंगी। तो ये प्रीडेटर जो होते हैं, ये बस ये नहीं समझना चाहिए प्रीडेटर जो है वो अपना फ़ायदा कर रहा है। प्रीडेटर ये मेंटेन कर रहा है इकोसिस्टम को, बहुत तरीके से मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है, ये फूड चेन को बनाया हुआ है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसके वजह से, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी को मेंटेन किया हुआ है। ये सारे रोल्स हैं प्रीडेटर के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फैक्ट रिलेटेड टू प्रीडेटर। अब प्रीडेटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। प्रीडेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्रूडेंट प्रीडेटर, प्रूडेंट प्रीडेटर मतलब कि प्रीडेटर जो होता है वो बहुत समझदार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो क्या करता है, वो एक बार में अपने सारे प्रे को एक साथ खा नहीं लेता है, उसको ख़त्म नहीं कर देता है। उसको पता होता है कि हम एक साथ खा लेंगे अभी, तो बाद में क्या खाएंगे। ठीक है। तो वो एक साथ अपना कंज्यूम नहीं करता है अपने प्रेज को। तो कैसा है प्रीडेटर, प्रीडेटर इज प्रूडेंट। सॉरी। नेक्स्ट, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्रे। प्रे खुद को अपना बचाने की कोशिश तो करेगा ही, प्रीडेटर है, प्रीडेटर जो है वो खाने की कोशिश करेगा और प्रे जो है खुद को बचाने की कोशिश करेगा। अगर ये ना बचाए तो क्या होगा, ये भी धीमे धीमे ख़त्म होने लगेंगे। तो प्रे में बहुत से तरीके होते हैं जिसकी वजह से ये जिस तरीके से अपने आप को ये बचाते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं। पहला है कॉमोफ्लैज। कॉमोफ्लैज का मतलब पता ही होगा कि जो बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग इन ऑर्गेनिज्म का कलर होता है। ठीक है। जैसे बहुत से इंसेक्ट्स और बहुत से फ्रॉग्स हैं जिनका कलर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल अपने
बेस जिस बैकग्राउंड में है वो उसी के कलर के होते हैं, तो उसमें दिखाई ही नहीं देते हैं, तो ये प्रेडेटर को दिखाई नहीं देंगे। मिमिक्री, मिमिक्री क्या होता है? जैसे कैमलियन में है, मिमिक्री क्या होती है कि ये अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, समय के हिसाब से ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं मिमिक्री। तो मिमिक्री और कैमोफ्लेज में डिफरेंस है। कैमोफ्लेज क्या है? वो एक ही कलर का रहेगा, आजीवन उसी रंग का रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसका कलर कैसा है? जो बैकग्राउंड का कलर है उसका कलर है। मिमिक्री में क्या है? मिमिक्री में है जैसी ज़रूरत पड़ती है ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। एक थर्ड चीज़ है दैट इज़ कलरेशन। कलरेशन क्या है? जैसे कि ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जब कोई डेंजर उसको दिखता है तो भागने के लिए क्या करता है? ये इंक रिलीज़ करता है, एक टाइप की इंक रिलीज़ करता है। इंक ग्लैंड्स होती हैं इसमें जो इंक रिलीज़ करती हैं। जब ये इंक रिलीज़ होती हैं तो वहाँ पे पूरा इंक हो जाएगा और वो उसका फ़ायदा उठा करके वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो ये 3 डिफेंस मैकेनिज़्म हो गया। 25% ऑफ इंसेक्ट्स फीड ओवर प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ये एक लाइनें हैं, इसको पढ़ लीजिए। थॉर्न्स इन अकेशिया एंड कैक्टस, प्लांट्स में भी कैसा डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ा है आपने? जैसे प्लांट्स अकेशिया और कैक्टस में डिफेंस मैकेनिज़्म थॉर्न्स की वजह से है। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लाइकोसाइड्स, डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्लाइकोसाइड्स जब प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स जैसे कैलोट्रोपिस मदार है, ये ग्लाइकोसाइड्स क्या कहते हैं? अगर इसको हम खा लें तो क्या होगा? बहुत डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कार्डियक फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। निकोटिन, कैफीन, क्विनोन, ओपियम, ये एक्चुअली में इनसे डिफरेंट मेडिसिन्स और डिफरेंट ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। ये एक्चुअली में जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड दे आर यूज्ड एज अ डिफेंस सब्सटेंसेस फॉर द प्लांट्स, ये इसके डिफेंस का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पैरासिटिज्म पे। पैरासिटिज्म में 2 मेन टर्म्स आते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म और ब्रूड पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म, एक तो सिंपल पैरासाइट होता है, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो और एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर पाए जा रहे हैं, जैसे कि लाइस है, ये बॉडी के ऊपर है, दैट इज़ एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, प्लेटीहेल्मिन्थस है, एस्केल्मिन्थस है, ये सब क्या है? एंडो पैरासाइट हैं। अब एक नया टर्म आया, ये हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासिटिज्म मीन्स होता है पैरासाइट के अंदर पैरासाइट, दैट इज हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट के अंदर पैरासाइट, जैसे कि बैक्टीरिया खुद में पैरासाइट है। अब बैक्टीरिया के अंदर वायरस अगर है, बैक्टीरिया के बॉडी पे अगर वायरस है तो वायरस क्या हुआ? पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, इसी को हम क्या कहेंगे? हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है, हाइपर वायरस क्या हो गया? हाइपर पैरासाइट। जैसे जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं उन वायरसेस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस, जैसे बैक्टीरियोफेजेस का एग्जांपल जैसे 5 बैक्टीरियोफेज है। 5 बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज ये गंगा रिवर में पाया जाता है। ठीक है, गंगा का पानी जो है वो हमेशा हम कहते हैं कि बहुत साफ़ है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। ख़राब क्यों नहीं होता है? ख़राब इसलिए नहीं होता है कि इस वाटर में 5 बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं। तो ये 5 बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं बैक्टीरियाज़ को ग्रो नहीं करने देते हैं। जब कोई बैक्टीरिया इसमें ग्रो करता है तो ये 5 बैक्टीरियोफेजेस इस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जिससे कि वाटर स्पॉइल नहीं होता है। और वायरस का आपका पता है कि वायरस जब बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो एज सच अगर वो बाहर है तो ये बॉडी वाटर को स्पॉइल नहीं करेगा। बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया को मार देगा, तो कैसा पानी हो गया? ये आपका साफ़ पानी रहेगा, इस होली वाटर रहेगा। नेक्स्ट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म ये मतलब कि जो पैरासिटिज्म ये चालाकी से है। चालाकी कैसे? एक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत चालू होते हैं, जैसे कि कोयल। कोयल जो होती है वो अपने अंडे जो होती है वो क्रो के नेस्ट में देती है, कौवे के घोंसले में देती है, और इनके अंडे एकदम कौवे के अंडे की तरह ही होते हैं।
तो कौवा इसको अपना अंडा समझ के उसको हैच करता है, ठीक है। तो इसमें कोयल का फ़ायदा हो गया, उसको अपना कोई घोंसला नहीं बनाना पड़ा। इस टाइप का पैरासिटिज्म क्या कहलाता है? ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर, मतलब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, और ब्रूड पैरासिटिज्म जैसे एग्जाम्पल आपका कोयल का हो गया। नेक्स्ट इंटरेक्शन है दैट इज एमेंसेलिज्म, AMENSALISM, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म मीन्स कि एक को नुकसान होता है एक इस इंटरेक्शन को में, और दूसरे को ना कोई फ़ायदा होता है और ना कोई नुकसान होता है। एक जो है वो इनहिबिट कर रहा है दूसरे के ग्रोथ को, जो जिसका कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि दूसरे वाले को इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ के लिए। जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो कहाँ से रिलीज़ होती हैं? ये या तो बैक्टीरिया से रिलीज़ होती हैं या तो फंगस से रिलीज़ होती हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंगस से जो ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़, एंटीबायोटिक्स जो रिलीज़ हो रही हैं, ये एंटीबायोटिक्स उसके लिए ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है, लेकिन जो उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं या जो उसके फीडिंग हैबिट्स को compete कर सकते हैं, उनको वो मार दे रही हैं। तो इस टाइप का इंटरेक्शन क्या हो गया? एमेंसेलिज्म। जैसे एग्जांपल्स चलते हैं, हम देखते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम रिलीज़ हो रहा है पेनिसिलिन फंगस से। ये फंगस पेनिसिलिन फंगस जो है ये पेनिसिलियम जो फंगस जो है वो पेनिसिलिन रिलीज़ कर रहा है। ये पेनिसिलिन क्या करेगा? ये अदर फंगस को ग्रो नहीं होने देगा, ठीक है। तो जो दूसरे फंगस हैं उनका नेगेटिव हो गया, उनका नुकसान हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये क्या रिलीज़ करता है? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रिलीज़ करता है। ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये दूसरे बैक्टीरियाज को ग्रो होने नहीं देगा। तो उसमें एक का नुकसान हो रहा है और एक का कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट। ब्लैक वॉलनट जो अखरोट होता है, एक वैरायटी है ब्लैक वॉलनट। ये ब्लैक वॉलनट जो होता है इसकी पत्तियाँ, ब्रांचेस, लीफ और फ्लावर्स ये केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है जुगलोन टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स, इसके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ये रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं? ये सिक्रीट होते हैं रूट्स से। रूट से ये सिक्रीट होते हैं बाहर इन द सॉइल में ये रिलीज़ होते हैं। जब ये सॉइल में रिलीज़ करते हैं ये टॉक्सिन्स, तो बाकी कई पौधों को ये ग्रो होने उस मिट्टी में नहीं देते हैं। जैसे कि अल्फ़ा को, एप्पल को ये सॉइल में ग्रो होने नहीं देते हैं, क्योंकि वो जुगलोन क्या करता है? सॉइल को टॉक्सिक बना देता है। तो ये अपने आसपास इन पौधों को ग्रो होने नहीं देते हैं। तो ये क्या कर रहा है? दूसरे को इनहिबिट कर रहा है। इसी तरह से है कॉन्वोल्वोलस एक वैरायटी है जो कि वीट के ग्रोथ को इनहिबिट करती है, भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो वीट के ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो इस तरह से ये एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल्स हो गए। इस तरह से हमने सारे इंटरेक्शंस पढ़ लिए। इंटरेक्शंस में आपको क्या याद करना था? इंटरेक्शंस में पॉजिटिव नेगेटिव है, किस टाइप का उसमें इंटरेक्शन है, किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, या दोनों को लॉस हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ये याद रखने वाली बात है। और ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसको लिख के लर्न करिए। जितना मेरे नोट्स दिख रहे होंगे उतना आप कॉपी में उसको लिख लीजिए और उसको लर्न करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।